हे मिस्टर, कहाँ खोए हो तुम? कुछ सोच रहे हो क्या? कुछ नहीं। अरे मुझसे मत छुपा यार, कोई तो बात है जिसकी पर्दादारी है। क्या शीतल ने कुछ कह दिया तुझे? तो किसी और ने कुछ कह दिया? नहीं। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? हो ना हो पक्का शीतल के बारे में सोच रहा तू? देख रोहित, आज के बाद शीतल का नाम मेरे सामने नहीं है। मैं उसे भूलना चाहता हूँ। भूलना चाहता है? अरे क्यों? अरे प्यार करता तो डरता क्यों है? अरे प्यार करने वाले अपने आप को भूल जाते हैं, दुनिया को भूल जाते हैं, लेकिन जिससे प्यार करते ना उसे कभी नहीं भूलते। नहीं रोहित, मुझे शीतल को भूलना ही पड़ेगा। क्यों भाई, क्या बातें हो रही हैं? आओ शशि भैया, देखो आकाश क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? कहता मैं शीतल से प्यार नहीं करता, उसे मिलना नहीं चाहता, उसे भूल जाना चाहता हूं। मेरी समझ में कुछ नहीं आता। सुबह से इसका मूड ऐसा ही है। 2-3 बार पूछ चुका हूं, कोई जवाब ही नहीं देता। कहता है शीतल से शादी नहीं करूंगा, ना ही कोई बात करूंगा, ना ही उसे मिलूंगा। यार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है, उसे हल तो करना पड़ेगा ना यार। आकाश, तू एक बात बता, तू शीतल से शादी क्यों नहीं करना चाहता? कहीं उसके अंकल ने कुछ कह तो नहीं दिया तुझे? नहीं, दादी माँ ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी। दादी माँ ने शादी कहीं और तय कर दी? ऐसे कैसे? सिमरन की जिस लड़के के साथ शादी होने वाली है, उस लड़की की एक बहन है जिसका नाम कंचन है। मेरी कंचन के साथ शादी तय हो गई। ऐसे कैसे तय कर दी? तूने कुछ कहा नहीं? तूने दादी से बात नहीं की? नहीं, दादी से बात करने का कोई फायदा नहीं। मामा और पापा भी यही चाहते हैं कि मेरी शादी कंचन के साथ हो जाए। मामा ने तो मुझे ये भी कहा कि मैं शीतल को भूल जाऊं, और मामा की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि आज के बाद मैं शीतल को भूल जाऊँ। ऐसे कैसे भूल जाएगा यार? हम सब तेरे साथ हैं, हम मिलकर दादी से बात करेंगे। अब दादी से बात करने का कोई फायदा नहीं। दादी माँ ने उसे अपनी जुबान दी, और हम सब लोग जानते हैं कि एक बार जब दादी माँ अपनी जुबान देती हैं तो कभी उससे मुकरती नहीं। सही बोल रहा है ये। हम बड़ी दादी को जाकर बोल भी देना कि ये शीतल से प्यार करता है, तो भी दादी माँ मानेंगी नहीं। वो कंचन से जबरदस्ती उसकी शादी करवा देंगी। तो क्या मतलब कि तू दादी माँ के कहने पर शीतल का दिल तोड़ देगा? अरे इतने दिनों के बाद तो इन दिनों का मामला सेटल हुआ है कि इसी दिन के लिए कि तू शीतल को ना कर दे? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। देख रोहित, इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। मामा को सब कुछ मैं कह चुका हूँ, और अब तो फैसला भी हो चुका है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि मैं शीतल को किस तरह से बताऊंगा कि मैं शादी से इनकार कर रहा हूँ। सुबह से ये बात मुझे काट रही है। तो कितना भी कहेगा ना, शीतल तेरी बात नहीं मानेगी। हाँ ये बात तो सच है। और एक बात सुन ले, शीतल तुझे इतनी आसानी से भूल नहीं पाएगी, और ना ही तू उसे भूल पाएगा। अरे तो मैं क्या करूँ? मुझे तो उसे भुलाना ही पड़ेगा ना। मॉम और डैड के फैसले के आगे मुझे तो सर झुकाना ही पड़ेगा। नहीं, मैं मम्मी से बात करूंगा। नहीं, तू माँ से बात नहीं करेगा। यार ऐसा तो फैसला नहीं हो पाएगा ना यार। तू एक बात सोच, क्या कंचन से शादी करके तू खुश रह पाएगा? और शीतल तुझसे जुदा होकर क्या खुश रह पाएगी? मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे तो अपने दिल को समझाना पड़ेगा ना। लेकिन मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे शीतल के दिल में मेरे लिए नफरत पैदा हो जाए। ये इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो आकाश। मेरी बात मान, हम तीनों दादी के पास चलते और रिक्वेस्ट करते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि उनका दिल पिघल जाएगा। रोहित, मैं दादी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन वो अपनी जबान से कभी नहीं फिरेंगी। तू बलि चढ़ना चाहता है सिर्फ उनकी खुशी के लिए? 3 लोगों का दिल दुखाएगा तू? ठीक है, तेरी मर्जी। हमको नहीं कुछ कहने वाले। भूल जा शीतल को और कर ले शादी कंचन से। ऐसा नहीं हो सकता। आकाश की शादी शीतल से ही होगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उस घर में शादी करके जा रही हूँ। वो लोग चाहते हैं कि उनकी बेटी यहाँ पे आ जाए, तो ठीक है, मैं उस घर में शादी नहीं करूंगी, क्योंकि आकाश का दिल तोड़ के मैं कुछ नहीं करना चाहती। ये हुई ना बात सिमरन। अगर तुम जिद पर आ जाओ तो ये काम हो सकता है। तुम लोग ऐसा कुछ नहीं करोगे। अगर तुम लोगों ने इस तरह की हरकत की तो मैं चाहकर भी शादी नहीं कर पाऊंगा। दादी माँ का दिल दुखाकर मैं ये शादी नहीं करना चाहता। हाँ, अगर वो खुद ब खुद मान जाती हैं तो बात कुछ और है। आकाश बड़ा अजीब आदमी है यार।
ये पहला आशिक है जो अपने घर वालों की खुशी के लिए अपनी प्रेमिका को छोड़ रहा है। सिमरन, हमें कुछ करना पड़ेगा। मैंने कह दिया ना, और कोई रास्ता नहीं है। अगर मैं उस घर में शादी करने से इनकार कर देती हूँ तो जाहिर है आकाश की भी शादी उस घर में नहीं होगी। नहीं नहीं, तुम लड़की हो, तुम्हें इन बातों में पड़ने की जरूरत नहीं है। रिश्ता अगर एक बार टूट गया तो दोबारा जोड़ना मुश्किल है। तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना। मैं आकाश की शादी शीतल से करवा के रहूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। हाँ, इसके लिए मुझे रोहित की मदद लेनी पड़ेगी। अच्छा, तो ये बात है। मामला तो बहुत गंभीर है। और इस गंभीर मामले में आप दोनों ही हमारा साथ दे सकते हैं। लेकिन रोहित, अगर हम लोगों ने तुम्हारा साथ दिया तो दादी माँ हमारे खिलाफ हो जाएंगी। लेकिन हमें आकाश के बारे में तो सोचना पड़ेगा ना। उस पर तो सोचिए, उसके दिल पर क्या गुजर रही है। वो तो है ही, लेकिन वो खुद उनकी खुशी पर कुर्बान हो जाना चाहता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, अगर आकाश कहे कि ठीक है, मैं बगावत करने के लिए तैयार हूं, तो हम मिलजुल कर उसकी शादी शीतल से करवा सकते हैं। तुम हमेशा गलत आइडिया ही देते हो, इसलिए मैं तुमसे कभी भी राय नहीं लेती। किसी बच्चों की तरह कह रहे हो कि बगावत कर देनी चाहिए। अरे दादी माँ की कोई हैसियत नहीं है इस घर में। सुभद्रा भाभी, राजेश भैया की कोई इज्जत नहीं है इस घर में क्या? और कोई रास्ता भी तो नहीं है। देखिए, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आप दोनों के पास आया हूं। अगर आप दोनों मदद करेंगे तो ये काम हो जाएगा और आकाश की शादी कंचन से नहीं होगी। देखो, अगर तुम लोग कोई गलत रास्ता इख्तियार करोगे तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। प्यार मोहब्बत के मामले में बिना गलत कदम उठाए फैसले नहीं हुआ करते। ये तुम्हारी सोच है और तुम्हारी सोच बहुत गलत है। मैं तो ये नहीं मानती कि जो प्यार दूसरों का दिल दुखाकर हासिल किया जाए उसे प्यार नहीं, मतलब परस्ती कहते हैं। अगर खुशी खुशी सबकी रजामंदी से प्यार हासिल किया जाए उसे ही सच्चा प्यार कहते हैं। देखिए, आप दोनों आपस में झगड़ा मत कीजिए। आकाश का क्या करना है उसके बारे में सोचिए। इनके हिसाब से तो फैसला होगा नहीं। मैं जो कह रहा हूं, अगर उस पर अमल किया जाए तो फैसला हो सकता है। नहीं, मेरे हिसाब से पायल दीदी ठीक कह रही है। हम दादी के खिलाफ नहीं जा सकते। हाँ, अगर प्यार मोहब्बत से कुछ काम हो जाए तो ठीक है। प्यार मोहब्बत से बड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? मैं एक काम करती हूँ, सुभद्रा भाभी से बात करती हूँ, उन्हें समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर वो मान गई तो फिर हम सब लोग मिलकर राजेश भैया से बात करते हैं, उन्हें मनाते हैं। अगर राजेश भैया मान गए ना तो फिर वो दादी माँ को किसी भी तरह मना ही लेंगे। मैं सुभद्रा भाभी से बात करती हूँ। मैं जानती हूँ पायल, आकाश शीतल से प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। लेकिन इस प्यार का मतलब ये तो नहीं कि तुम दूसरों के दिलों में नफरत पैदा करके अपने प्यार को कामयाब करो। मैं तो इस हक में बिल्कुल नहीं हूँ। जब उसने हमारे फैसले पर सर झुका ही लिया है तो तुम उसके फैसले पर बात क्यों कर रही हो? देखिए दीदी, उसने ये फैसला मजबूरी में किया है। आप लोगों ने खुशी की खातिर हाँ की है। कितनी अफसोस की बात है, औलाद होकर वो माँ बाप की खुशी के बारे में सोच रहे हैं और आप लोगों का कोई फर्ज नहीं बनता। ऐसा मत कहो पायल, हमें उसकी खुशी का ख्याल है, लेकिन इनकी जिद के सामने और दादी माँ के सामने मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। भाभी, आप कोशिश तो करके देखिए, हो सकता है अगर आप साथ देंगे तो मामला सुलझ जाए। मैं क्या कर सकती हूँ पायल? मैंने तुम्हारे कहने से पहले उनसे कह के देखा है, लेकिन वो बिल्कुल तैयार नहीं है। वो दादी माँ को नाराज नहीं करना चाहते। भाभी, आप राजेश भैया को समझाने की कोशिश तो कीजिए। अगर वो समझ गए तो उन्हें दादी माँ को मनाने में देर नहीं लगेगी। पायल, मुझे ऐसा नहीं लगता कि दादी माँ मान जाएंगी। भाभी, आप प्लीज़ कोशिश तो करके देखिए ना। ना बाबा ना, मुझे दादी माँ से डर लगता है। अब तो आकाश के नसीब में जो है वो होगा ही। ये क्या कह रही हो तुम? कुछ समझ भी है तुम्हें? दादी माँ ने जिस रिश्ते की हाँ किया, हम उससे इनकार कर दें? मेरी शादी भी दादी माँ की पसंद से हुई थी, अब मेरा बेटा इनकार कैसे कर सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता। आप समझने की कोशिश तो कीजिए। आकाश किसी और लड़की से प्यार करता है। आकाश की शादी वहीं होगी जहां दादी माँ ने लड़की पसंद की है, बस, और कुछ नहीं। आप बाप हैं अपने बेटे के दुश्मन। हर माँ बाप अपने बेटे की खुशी चाहते हैं, और आप हैं कि अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। मैंने जो कह दिया ना, वो अटल है। क्या आप चाहते हैं कि शादी के बाद वो अपनी पत्नी को खुश नहीं रखे?
कितनी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी ये आप जानते हैं? आपके और दादी माँ के एक फैसले से मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कुछ बर्बाद नहीं होगा। आज वो कंचन से प्यार नहीं करता, शादी के बाद धीरे धीरे प्यार करने लगेगा। लेकिन मैं ये शादी हरगिज नहीं होने दूंगी। ये शादी तो होगी। मैं दादी माँ की जुबान को झूठा साबित नहीं करने दूंगा। और मैं अपने बेटे को दुखी नहीं देख सकती। मैं तुम्हारा पति हूँ और इस घर में मेरा हुक्म चलेगा। अरे वाह, आप पति हुए तो क्या हुआ? पति पत्नी का बराबर का दर्जा होता है, इसीलिए मिलजुल कर फैसला करना चाहिए। वो जमाना चला गया जब पति पत्नी को दबा कर रखता था और पत्नी पति के हर गलत फैसले पर सर झुका लिया करती थी। मैं पढ़ी लिखी और समझदार औरत हूँ। यही पढ़ा है तुमने? यही पढ़ा है कि बुजुर्गों का कहना न मानो, उनके फैसले को इनकार कर दो, अपने से बड़ों का दिल दुखाओ? तो हमने ये भी नहीं पढ़ा है कि बड़ों की जिद पूरी करने के लिए अपनी औलाद को दुखी करें। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि कल तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, या अचानक आज तुम्हें हो क्या गया? किस तरह की बातें कर रही हो? और ये आकाश ने अचानक कैसे इनकार कर दिया? आकाश ने शादी के लिए इनकार नहीं किया, वो दुखी है। वो देखकर पायल ने मुझसे कहा। तो क्या अब हमारे बच्चे की जिंदगी के बारे में पायल सोचेगी? पहले वो अपनी जिंदगी तो सुधार ले, बाद में सोचे हमारी औलाद के बारे में। वो उसने जो भी कहा है ठीक ही कहा है। मैं अब ज्यादा बहस नहीं करना चाहता हूँ। आकाश की शादी होगी तो कंचन के साथ। और अगर आकाश नहीं करना चाहे तो? कैसे नहीं चाहेगा? अभी फैसला हो जाएगा। आकाश, आकाश! बैठ, यहां बैठ। ये क्या है? जहां हमने तेरा रिश्ता पक्का किया है तो वहां शादी नहीं करना चाहता? चुप क्यों है? जवाब दे मुझे। पापा वो ये मैं क्या सुन रहा हूं कि तुम शीतल से शादी करना चाहते हो? पापा वो ये पापा पापा क्या कर रहा है? जो सच है बता दे। आपने ठीक सुना है डैड। इसका मतलब तू दादी माँ का दिल दुखाएगा, मेरी बात को इनकार करेगा। मैंने ऐसा तो नहीं कहा डैड। दादी माँ की जुबान और आपकी खुशी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार। तो फिर पायल के बाद शिकायत करने क्यों गया? मैंने उनसे शिकायत नहीं की डैड। उन्होंने सिर्फ मुझसे पूछा था और मैंने बता दिया। तुमने बताया और वो तुम्हारी तरफदारी करने चली आई। सुन, अगर तू मेरी इज्जत रखना चाहता है और दादी माँ का मान रखना चाहता है तो शादी वही करेगा जहां हम चाहते हैं, वरना सोच ले कि तेरा मेरा संबंध नहीं रहा। और तुझे अगर अपनी मर्जी से ही शादी करनी है, अपनी माँ को ले जाना। मैं नहीं आऊंगा तेरी शादी पर, समझ लेना तेरा बाप मर गया। अम्मा, अब क्या होगा? बेटा तू फिक्र मत कर, मैं तेरी शादी अब किसी भी सूरत में कंचन से नहीं होने दूंगी। बेटी देवयानी की है, उसकी खुशी के लिए मैं अपने बेटे की खुशी कुर्बान कर दूं, ये तो हो ही नहीं सकता है। वो अगर अपनी बेटी की खुशी चाहती है तो मैं भी अपने बेटे की खुशी चाहती हूँ। देखती है शादी कैसे होती है। क्या हुआ भाभी, आप बड़े गुस्से में नजर आ रही है। हाँ, और नहीं तो क्या। हर माँ बाप अपने बेटे की खुशी चाहते हैं कि नहीं? हाँ चाहते हैं। मैं अगर अपने बेटे की खुशी चाहूँ तो इसमें बुराई क्या है? बिल्कुल बुरा नहीं है, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? मैं इसलिए कह रही हूँ कि तुम्हारी बेटी की वजह से मेरे बेटे की खुशी छीनी जा रही है। क्या कह रही हैं आप? मेरी सिमरन की वजह से? हाँ, क्योंकि सिमरन एक अच्छे घर में जा रही है, इसलिए दादी माँ ने इस लालच में मेरे बेटे की शादी भी वहीं तय कर दी। लेकिन भाभी इसमें मेरी क्या गलती है? मैं क्या कर सकती हूँ? तुम माँ हो ना, तुम तो कुछ बोल सकती हो। हाँ भाभी, मैं माँ हूँ, लेकिन घर वालों की मर्जी के खिलाफ मैं कैसे जा सकती हूँ? हाँ, तुम कैसे बोलोगी? तुम्हें तो अपनी बेटी की खुशी प्यारी है ना। नहीं भाभी जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। जैसे मेरी सिमरन है ना, वैसे ही आकाश है। मैंने आकाश को हमेशा बेटा माना है। तुमने उसे अपना बेटा माना है ना, तो उसकी खुशी का ख्याल रखना भी तो तुम्हारा फर्ज है। जरूर मेरा फर्ज होता है भाभी, लेकिन दादी माँ और घर वालों की मर्जी के खिलाफ मैं कैसे जा सकती हूँ, आप बताइए। मैं कुछ नहीं जानती। मैं नहीं चाहती कि सिमरन की खुशी के लिए मेरे बेटे की बलि चढ़ जाए। क्या हो गया भाभी? अच्छा वारुण, तुम आ गए। मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ कि तुम दादी माँ को समझाओ। दादी माँ मेरे बेटे की शादी उसी घर में करना चाहती जहाँ सिमरन की शादी होने वाली है, लेकिन आकाश किसी और लड़की को चाहता है।
मैं उसकी शादी वही करूंगी जिसे वो चाहता है। तो मना किसने किया है? ये तो बड़ी अच्छी बात है, बच्चे जहाँ चाहते हैं वहीं उनकी शादी होनी चाहिए। लेकिन इस घर की ये रीत है ही नहीं। जहाँ दादी माँ आंख बंद करके उंगली रख देती है, बच्चे वहीं विदा हो जाते हैं। लेकिन हुआ क्या है? दादी माँ चाहती है कि आकाश की शादी सिमरन की ननन के साथ हो जाए, लेकिन मैं नहीं चाहती। लेकिन आकाश शीतल से प्यार करता है। ये बात आप हमें क्यों कह रही हैं? राजेश भैया बड़े हैं, आप उनसे कहिए, वो दादी माँ को समझाएंगे। वो तो बस उनके ही गुण गाते हैं। दादी माँ जो कहते हैं उस पर ही राजी हो जाते हैं। इसलिए मैं तुम दोनों को कहना चाहती हूँ कि तुम दोनों ही कुछ करो। बताइए आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि तुम दादी माँ को समझाओ। दादी माँ बेशक सिमरन की शादी वहाँ कर दे, उसमें मैं भी खुश हूँ, लेकिन मैं अपने बेटे को दुखी नहीं देख सकती। भाभी एक बात बताइए, आप ये तेरा मेरा क्यों कर रही हैं? क्या सिमरन आपकी बच्ची नहीं है? क्या आकाश हमारा बेटा नहीं है? हाँ है। तो फिर आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? हम सबको मिलजुल कर आकाश की खुशी का ख्याल रखना चाहिए, चाहे फिर हमें उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। यही मैं भी चाहती हूँ। तो फिर आप हक से बोलिए ना, आप इल्जाम लगाकर क्यों बात कर रही हैं? आकाश पर हमारा कोई अधिकार नहीं है क्या? क्या आकाश के हम कोई नहीं लगते? आकाश तो सिमरन में कोई फर्क है क्या? पता नहीं आकाश को दुखी देखकर मैं क्यों बौखला से गई थी। वो भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और दादी माँ भी अपनी जिद पर अड़ी हुई है। मैं अपने बेटे को बर्बाद नहीं देख सकती, इसलिए मैंने उल्टी सीधी बातें कह दी। ये गुस्सा है ना, यही इंसान को बर्बाद करता है। गुस्से में इंसान अच्छे बुरे की तमीज भूल जाता है। अगर सही दिमाग से हम सोचें ना, तो हर मसले का हल निकल आता है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं दादी माँ से बात करूंगा।